दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 43 रन से शिकस्त देकर 5 मैचों की जो एशिया सीरीज है उसमें 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल कर ली है। अब ऑस्ट्रेलिया को मजीद एक टेस्ट वो जीत जाता है तो सीरीज में वो अपने नाम कर लेगा। दोनों टीमों के दरमियान जो टेस्ट का पहला सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला गया था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी, जबकि जो सीरीज का दूसरा लॉर्ड्स के तरह ही ग्राउंड में खेले जाने वाला टेस्ट उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 43 रन से कामयाबी हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं फतोहात की बात करूं तो गुज़िश्ता जो 7 टेस्ट मैचेस खेले गए उसमें ये 36 मुसलसल उसकी कामयाबी थी। उसके दरमियान में एक टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है। इंग्लैंड को मुसलसल शिकस्तों का सामना है ऑस्ट्रेलिया के हाथों। ये एशिया सीरीज और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो 23 से 25 तक है उसका इब्तदाई 2 टेस्ट मैच खेले गए, दोनों ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किए। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इसी लॉर्ड्स के ग्राउंड में भारत को शिकस्त देकर अपने नाम किया था। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को लॉर्ड टेस्ट में 43 रन से शिकस्त देकर ये टेस्ट मैच सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है और टेस्ट मैच भी अपने नाम कर लिया है। अगर बात करूं तो इंग्लैंड की बॉलिंग वो काम कर ना दिखा सकी जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग ने, जिसमें हेजलवुड हो गया, मिचेल स्टार्क वगैरह इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और इंग्लैंड के खिलाफ कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो कप्तान हैं बेन स्टोक, उन्होंने काफी मज़ाहमत भी की, 150 रन से जायद स्कोर भी बनाए, लेकिन अपनी टीम को कामयाब कराकर मैदान से बाहर ना ले जा सके। एक वक्त में वो ऐसे बैटिंग कर रहे थे जारहाना अंदाज में, जैसे ही उन्होंने दिफाई अंदाज अपनाया तो जो ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स हैं उन्होंने उनका डट कर उनको मुश्किलात उनके लिए पैदा की और उनकी विकेट हासिल करने में कामयाब हो गए। ऐसा दिखाई देता है कि जैसे बेन स्टोक जो है, जब तक वो खुलकर आजादाना शॉट्स खेल रहे थे तो उन पर किसी ऑस्ट्रेलियाई बॉलर का कोई असर नहीं था। जैसे ही उन्होंने दफाई अंदाज अपनाया और शायद ऐसा महसूस होने लगा कि उन्होंने अपने 150 रन कर लिए थे, उसके बाद वो चाह रहे थे कि उनके साथ बैटिंग करने वाला बल्लेबाज भी कुछ रन करे और ऑस्ट्रेलिया के इंग्लैंड की जीत में वो भी अपना किरदार अदा करे। जैसे ही बेन स्टोक आउट हुए तो जो बाकी मांदा 3 से 4 विकेटें थी वो रेत की दीवार साबित हुई और जल्द से जल्द आउट होकर पवेलियन लौट गए। यहां पर मैं बात करूंगा जेम एंडरसन की। जेम एंडरसन जो इस वक्त 40 साल से ज्यादा उम्र के हो गए हैं और अपने कैरियर का शायद यो एशिया सीरीज का ये आखिरी सीजन खेलेंगे, इसके बाद आपको वो एक्शन में दिखाई नहीं देंगे। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलने वाले बॉलर्स हैं। अब तक उन्होंने 186 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेल रखे हैं, जिसमें उन्होंने 688 विकेटें अपने नाम कर लिए। 12 विकेटें अगर वो मजीद हासिल करते हैं तो 700 विकेटें हासिल करने वाले वो दुनिया के दूसरे बॉलर बनेंगे मुरलीधरन के बाद। लेकिन अभी उनको उसके लिए उन्हें मजीद 12 विकेटें चाहिए। तो 12 विकेटों में अभी देखना यह है कि आने वाले जो टेस्ट सीरीज के बाकी 3 मांदा मैचेस हैं, क्या उनमें वो इंग्लैंड स्क्वाड का हिस्सा रहते हैं या नहीं। अगर वो रहते हैं तो वो 12 विकेटें हासिल करने में कामयाब भी होते हैं कि नहीं, क्योंकि आज जो लॉर्ड टेस्ट खत्म हुआ, लॉर्ड टेस्ट में वो सिर्फ 2 ही विकेटें हासिल कर सके हैं। तो ऐसे में तो जेम्स एंडरसन पर के कंधों पर भारी जिम्मेदारी है कि वो अपने वसी तर तजर्बे की बिना पर इंग्लैंड को अगले आने वाले मैचेस में कामयाबी दिलाएं और अपना भी रिकॉर्ड कायम करें। तो यहां पर जहां पर इंग्लैंड की जानिब से उनके कप्तान बेन स्टोक ने जुम्मेदाराना इनिंग्स खेलकर सेंचुरी स्कोर की, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की जो पहली इनिंग्स थी उसमें उनके स्टीवन स्मिथ ने सेंचुरी स्कोर कर उनका 400 से ज्यादा रन बोर्ड पर बनाने में अहम किरदार अदा किया था। अब दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का सीरीज के भी ये 2 मैच उसी का हिस्सा हैं, तो उसमें दोनों में ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल कर लिया। और क्योंकि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 2025 के दरमियान जो मैचेस खेले जाने हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान जो 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है एशियज, ये आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी हिस्सा है। नाज़रीन, अब ऑस्ट्रेलिया की फतूहात का सिलसिला जारी है। अब देखना यह है कि आने वाले जो टेस्ट मैचेस है उसमें क्या
इंग्लैंड अपने होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया को रोकने में कामयाब होता है या नहीं, क्योंकि इंग्लैंड ने 2015 में आखिरी मर्तबा एशिया सीरीज जीती थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वो भी अपने होम ग्राउंड पर। 8 साल का वक्फा गुजर गया, हर साल दोनों टीमों के दरमियान होम एंड अवे की बुनियाद पर एशिया सीरीज खेली जाती है, लेकिन 8 साल में इंग्लैंड कोई सीरीज नहीं जीत सका, जिसकी वजह से इंग्लैंड पर बहुत ज्यादा इस वक्त दबाव है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी जीता, भारत को शिकस्त देकर उसने साबित किया कि वो दुनिया की बेहतरीन टेस्ट टीम है। आने वाले दिनों में नाज़रीन एशिया सीरीज और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान जो कुछ मैचेस हो रहे हैं उस हवाले से आपको आगाह करता रहूंगा। अभी इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज। और जाते हुए आपसे हमेशा की तरह दरखास्त है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।